सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारत बजी लब्बट। तो कैसे हो आप सारे? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बजीज के लिए। वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो हैच हो गए हैं, अब उनको हम खाने में क्या दें। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स में भी मेरे को बहुत सारे कमेंट्स करे हैं कि बच्चे हैच होने के बाद हमारे बजीज़ को हम खाने में क्या दें। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो टॉपिक देखे होंगे आपने, सब ने अलग अलग बताया है, लेकिन जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, खुद ने मैंने जो फील किया है, जो मैं अपनी बजीज़ को फॉलो कराता हूँ, वही मैं आपसे शेयर करूँगा। कोई अलग बात मैं आपको नहीं बताऊँगा। जो मैं खुद अपने बजी को देता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा। जो मैं आपको बात बताऊँगा, जो मैं आपको स्टेप बताऊँगा, वो आप फॉलो कीजिएगा और आप यकीन नहीं करेंगे कि आपकी जो बजीज़ है इतनी अच्छी प्रोग्रेस, इतनी अच्छी उनके बच्चों की हेल्थ रहेगी कि आप भी बोलोगे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ भाई ने बताया है। तो मेरी बात मैं उम्मीद करूँगा कि आप मैं बताऊँ वो आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले लोग क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे हैच हो जाए तो उनको सॉफ्ट फूड बहुत ज़्यादा देना चाहिए। भाई ऐसा आप भूल कर भी ना करें। मैं आपको डे बाई डे, यानी कि बजीज कितने दिन का हो तो उसे क्या दें, कितने दिन का हो तो उसे क्या दें, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा डे बाय डे। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में से उठा बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डे वन से। मान लीजिए कि आपका जो बजीज है, बेबी है, वो एग से आज फर्टाइल हो गया, एग उसका आज हैच हो गया बच्चा। तो आप ध्यान रखें, कम से कम जब तक सारे बच्चे हैच ना हो जाएं, सारे बच्चे एग से निकल ना आए, तब तक आपको ओनली ऑन कांगनी दाना ही देना है। लोग क्या गलती करते हैं, लोग उनको बच्चे हैच हो गए, हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी हो जाए, उसके लिए वो सॉफ्ट फूड स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड कराते हैं। ये गलतियां भूल कर भी ना करें, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही सॉफ्ट फूड देना स्टार्ट कर दिए। ऐसा भाई बिल्कुल ना करें आप। उससे दिक्कत क्या होगी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत वीक होता है, समझे आप। उस खाने को पचा ही नहीं पाते हैं। इसलिए आप उसको, जो अपनी फीमेल है, जो बजीज है, उसको आप सॉफ्ट फूड स्टार्टिंग में ना दें। कम से कम 10 दिन तक आपको ओनली ऑन कांगनी दाना ही देना है। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा मेरी, आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप उसको सॉफ्ट फूड स्टार्टिंग में दे देंगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा और वो मटकियों को गीला करना स्टार्ट कर देंगे, और मटकियाँ गीली हो जाएंगी तो जो उनकी जो गंदगी है वो उनके मुंह पे, जो बच्चे होते हैं उनके मुंह पे लगना स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, उनका मुंह बंद हो जाएगा, वो जो फीमेल है उनको फीड नहीं करा पाएगी। 10 दिन के बच्चे हो गए, आपको ओनली कांगनी दाना देना है। अब आती है आगे की बात। थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नंबर फर्स्ट डे आपको आप मान लीजिए मंडे को आपको देना है, जो राइस होता है उसको बॉईल करके उतना ही दें जितना वो फिनिश कर पाए। ऐसा नहीं है वो पूरी दिन भर रात भर उसी को खाता रहे। थोड़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना दें कि वो फिनिश कर पाए, उसको 2 या 3 घंटे के अंदर उसको फिनिश कर पाए, उतना ही दें आप। पहला दिन हो गया। क्योंकि बॉइल्ड राइस क्यों देना चाहिए, बॉइल्ड राइस वो बहुत हल्का खाना होता है। आप देखिए, कभी भी जो लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर उनको खिचड़ी वगैरह होता है, वही हल्का खाना खाने के लिए राय देते हैं। तो वही है कि आप, क्योंकि ये राइस है, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चे से आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो मंडे को तो हो गया बॉइल्ड राइस। फिर एक दिन छोड़ दीजिए, आपको अगले दिन सॉफ्ट फूड नहीं देना है कोई भी, आपको सिर्फ कांगनी दाना ही देना है। सोमवार मंगलवार को आपको कांगनी दाना देना है। फिर आपको बुधवार को आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, यानी आप पालक मत देना। पालक तो बहुत हैवी होता है, बच्चों को मत देना पालक। थोड़े और बड़े हो जाए तब ट्राई करेंगे पालक को। आप उनको जो मक्का होती है, ग्रीन मक्का होती है, अगर मिल जाए पॉसिबल, वैसे अगर आपने 2-3 पेयर रख रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
12 महीने मक्का के दाने है तो होते हैं जो वो मिल जाते हैं, आप वो दें उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप भले इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने 2-3 अपने जो पेड़ रख रखे हैं तो आप मक्का का जो दाना है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतना कॉस्टली होता नहीं है। 20-30 रुपये का पैकेट आ जाता है, वो काफ़ी दिन तक उनका आपका चल जाएगा। आप उसे जितना दे सकते हैं दें, बाकी फ्रिज में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुधवार को हो गया ये मक्का का दाना, ये भी बहुत हल्का होता है, बेबी का ये ग्रोथ में बहुत काम करता है। उसके बाद एक दिन छोड़ दीजिए आप, बुधवार को, वीरवार को सिर्फ आपको कांगनी दाना देना है। आप दोस्तों ये बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगी आपके। वीरवार को आप सिर्फ कांगनी दाना दें। उसके बाद आप जो रोटी होती है, रोटी उसको सिर्फ 10 मिनट तक, 10 मिनट ज़्यादा हो गए, 5 मिनट तक उसको, जैसे रात को रोटी बच जाए, ताज़ा रोटी नहीं देनी है आपको, जो बच जाए रोटी उसको पानी में भिगो दे दें। पानी को अगर ठंड का मौसम है तो गर्म पानी में भिगोएं, अगर सर्दी का मौसम है और गर्मी का मौसम है तो आप ठंडे पानी में भिगो सकते हैं। उसको पानी निकाल के उसको अपने बजीर को प्रोवाइड कराइए, अच्छे शौक से खाएंगे तो ये आप दे सकते हैं, बच्चों की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। फिर रोटी खाने खिलाने के बाद फिर वो शुक्रवार हो गया, शुक्रवार को आप ये वीरवार शुक्रवार को रोटी दीजिए आपने, शनिवार को आप स्किप कर दीजिए, यानी कि उसके रोटी खिलाने के बाद एक दिन स्किप कर दीजिए, कोई शॉर्ट फूड ना दें आप उनको। फिर दोबारा से कांगनी दाना दें आप, कांगनी दाना प्रोवाइड करें, क्योंकि ये एक जो चक्कर होता है, ये तरीका होता है, ये जो बच्चा होता है उसको उसके डाइजेस्ट सिस्टम को बिल्कुल सिक्योर रखता है, और जो उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसको रूटीन में चलाता रहता है। ऐसा अगर एक साथ कंटिन्यू आप डेली फास्ट फूड दे देंगे, आज ये दे दिया वो दे दिया, तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाएगा, वो मटकियाँ गीली करने लग जाएंगे। तभी तो लोग कहते हैं हमारी मटकियाँ गीली होती हैं, तो गंदगी हो जाती है, तो फिर तो बच्चों का बुरा ही हाल हो जाता है, आप पूछो मत। अगर आपने कभी ऐसा फील किया हो तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताइए कि हमारे साथ भी ऐसी परेशानी हुई है, तो आप ये बात ध्यान रखें। उसके बाद आपको कोई भी खीरा वगैरह हो गया, खीरा रख सकते हैं आप। उसके बाद आप जो गेहूँ होता है, गेहूँ अगर सर्दी का मौसम है तो आप पहले तो एक काम कीजिएगा, आपको 24 घंटे उस जो गेहूं होता है, अनाज होता है, उसको पानी में भिगो के रखें 24 घंटे तक। अगर सर्दी का मौसम है तो आप उसे गर्म, जैसे मान लिया आपने पानी में भिगो दिए, उसके बाद गर्म पानी में थोड़ा सा 5 मिनट तक आप उसे उबाल लीजिए। आप फिर इतना ही दें, ध्यान रखिए उतना ही दे देना जितना वो 1 या 2 घंटे के अंदर फिनिश कर लें, ज़्यादा आप ना दें, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा टाइम तक वो अगर कॉलोनी या केज में रखा रहेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो बन जाते हैं, वो फिर तो आप पता है बैक्टीरिया कितना नुकसान पहुंचाएंगे आपके बजीज को, तो आप वो दें। फिर उसके बाद यही जो मैं बता रहा हूँ आपको, यही रूटीन रहेगा। एक दिन छोड़ के एक दिन आप दें, कंटिन्यू बिल्कुल ना दें, और कंटिन्यू ऐसा फूड ना दें, सॉफ्ट फूड ना दें जो उनके लूज मोशन को बनाने में वो यूजफुल हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप एक दिन छोड़ के एक दिन दें। मैक्सिमम आप बॉइल्ड राइस का ही इस्तेमाल करें। और हाँ, थोड़ा अगर सर्दी का टाइम है, अभी तो इतनी गर्मी पड़ी नहीं है, तो आप बॉइल एग फूड यानी कि उबला हुआ एग भी अपने बजीज को दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक पेयर है, 2 पेयर है तो आप उनको हाफ एग दे सकते हैं। 4, 5, 6 पेयर हैं तो आप उनको एक एग, उसको देने का तरीका ये होगा, उसको थोड़ा हाथ से मैश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उनको रखिए, वो शौक से खाते हैं। तो यही रूटीन रहेगा, और ज़्यादा आप झमेले में बिल्कुल मत पड़िए कि ये देना है वो देना है, बिल्कुल मत पड़िए। कैल्शियम ब्लॉक और नमक होता है, सेंधा नमक, काला नमक, वो अपने कॉलोनी में रखिए, ताज़ा पानी चेंज करते रहिए, बस यही तरीका होता है पालने का, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप जितना ज़्यादा आप सोचेंगे इतना क्या करना है, उतना ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो आप सिर्फ यही बेसिक जो है, बेसिक मैंने आपको बता दिया है, आप इसी को फॉलो कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप जो मैंने आपको बताया है आप उसे फॉलो करेंगे तो 101% जैसे मैं ब्रीडिंग कराता हूँ अपने बजीज की, हेल्दी बच्चे होते हैं, उसी के हिसाब से आप अपने हेल्दी बच्चे लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। अगर भाइयों, अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सिर्फ एक छोटा सा लाइक चाहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में उसके बेल आइकन बना दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।